जय हिंद दोस्तों हम अभी चैप्टर 3 आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 3 को देखने वाले हैं, जो सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक फैला हुआ है। चैप्टर 3 अध्याय 3 में दोस्तों दंडों के विषय में बताया गया है। सेक्शन 53 जो है इसमें दंड पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं, जो निम्नलिखित 5 प्रकार से होते हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास। कारावास जो 2 प्रकार का होता है, एक कठोर श्रम के साथ कारावास तथा सादा कारावास, और चौथा संपत्ति का संपहरण, पांचवा है जुर्माना। तो दोस्तों सेक्शन 53 में दंड के बारे में बताया गया है। सेक्शन 53 में 5 प्रकार के दंड के बारे में बताया गया है दोस्तों। उसके बाद है सेक्शन 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण। दोस्तों ये जो सेक्शन 54 है, ये हमारा आर्टिकल 72 आपको पता होगा। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत कुछ दंडों का लघुकरण कर सकते हैं। उसका प्रावधान यहाँ भी दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल जो 72 है हमारे संविधान का, हमारे प्यारे भारतीय संविधान का, सेक्शन 54 जो आईपीसी की है, वो कहती है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी दोस्तों। तो जो दोस्तों ये सेक्शन 54 है, इसको हमें हमारे आर्टिकल 72 से कोरिलेट करके पढ़ना होगा। उसके अगला है सेक्शन 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। सेक्शन 56 जो है दोस्तों, ये निश्चित कर दी गई है, अब नहीं है हमारे आईपीसी में, इसे निश्चित कर दिया गया है। सेक्शन 57 दंड विधियों की भिन्नी। उसके बाद के जो सेक्शन है 58, 59, इन सबको दोस्तों कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं बता दे रहे हैं, आपको पूछ लिया जाता है कि मृत्युदंड से संबंधित धाराएं हैं। तो सेक्शन 121, सेक्शन 132, सेक्शन 194, 194, 194, 302, 305, 307 और 364 ए। दोस्तों ये जो सेक्शन है, इन सभी सेक्शनों में मृत्युदंड के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन हैं जो मृत्युदंड से संबंधित है। आगे इन सभी सेक्शन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 60, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 61, 62 ये भी कैंसिल हो गया है। सेक्शन 63 में जुर्माने का रकम बताया गया है दोस्तों। जो अगला है सेक्शन 63 जुर्माने के रकम के बारे में बताया गया है, आर्थिक दंड या जुर्माने की रकम। सेक्शन जो 64 है दोस्तों, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। जो सेक्शन 63 है जहाँ दूर, और उसके बाद अगला जो है सेक्शन 65, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। जो दोस्तों सेक्शन 65 है वो बताया गया, यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, तो कारावास की अवधि की 1/4 से अधिक न होगी। मतलब दोस्तों अगर कोई अपना आर्थिक दंड नहीं दे रहा है जो न्यायालय द्वारा लगाया गया है, तो जिस अपराध के लिए उसके ऊपर जुर्माने लगाया गया है, उस अपराध की जो सज़ा होगी उसके 1/4 से अधिक अतिरिक्त सज़ा उसे आर्थिक दंड न देने पर नहीं दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 66 है, जुर्माना न देने पर किसी भांति का कारावास दिया जाए। सेक्शन 67 है, आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास, जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। तो दोस्तों जो भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जिसकी अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है दोस्तों, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक है तो कारावास 2 माह। मतलब दोस्तों अगर आपने कोई ऐसा जुर्माना किया है या कोई ऐसा क्राइम किया है आपने जिसके जुर्माना 50 रुपये तक है, तो अगर आप जुर्माने की रकम नहीं अदा कर पा रहे हैं, 50 रुपये नहीं दे रहे हैं, तो आपको अधिकतम 2 माह का कारावास हो सकता है जुर्माना ना देने पर। यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये हो तो कारावास 4 माह का, तथा जुर्माना 100 रुपये से अधिक होने पर कारावास 6 माह तक होगा दोस्तों। तो दोस्तों 50 रुपये तक 2 माह, 100 रुपये तक 4 माह, और 100 रुपये से अधिक होने पर 6 माह तक का कारावास हो सकता है। सेक्शन 67 इसी के बारे में बताया गया है। सेक्शन 68 जो है आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना।
उसके बाद सेक्शन 69 जो है दोस्तों, 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का परिभाषण। अगला है सेक्शन 70 जो है 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति के दायित्व से उन्मुक्ति नहीं करती। सेक्शन 71 है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। तो दोस्तों इसका मतलब है भारतीय दंड संहिता जो धारा 71 है, 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे दोनों के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान है। अर्थात दोस्तों अगर आपने कोई जुर्म किया है, कोई अपराध किया है किसी एक प्रकार का, तो चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो उसके लिए एक ही प्रकार का सज़ा का प्रावधान है। जो अगला सेक्शन है सेक्शन 72 जो है दोस्तों, सेक्शन 72 में बताया गया कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। जो सेक्शन 73 है दोस्तों, इसमें एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसे परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगी। अर्थात दोस्तों कि यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति को एकांत परिरोध की सज़ा दी गई है तो उसे कुल 3 माह तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, जो एक बार में अधिकतम 14 दिनों के लिए होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एकांत परिरोध में कितने दिन के लिए रखा जा सकता है। तो 3 माह और एक बार में दोस्तों, एक बार में अधिकतम 14 दिन के लिए, एक बार में अधिकतम 14 दिन के लिए। जो अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 74 एकांत परिरोध की अवधि, आगे उसी के बारे में बताया गया दोस्तों। यदि कारावास 3 माह से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिनों से अधिक नहीं होगा। एक माह में दोस्तों जो एकांत परिरोध है 7 दिनों से अधिक का नहीं होगा। सेक्शन 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड के बारे में बताया गया। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 3 रहा। धन्यवाद।